अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग क्या हमारा तो दोपहर ही हो जाती है नाश्ता करते करते। तो आज अदनान लेकर आए थे बेकरी से बिस्किट्स वगैरह, और साथ में रस वगैरह थे। मैंने बनाई चाय, साथ मैंने एग्स बॉईल किए, और ये था जी हमारा नाश्ता। और जो कप्स आप न्यू देख रहे हैं ना, तो वाकई में ये न्यू है क्योंकि मेरे कप्स टूट गए थे। तो आगे चल के आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी जो कि मैंने घर के लिए की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, ये बटर कुकीज़ जो है ना, ये अदनान की फ़ेवरेट है। इन्होंने एक मरतबा कहीं खाए थे तो उसके बाद से उनके फ़ेवरेट हो गए थे। लेकिन ये ना थोड़े देसी घी में बने होते हैं, तो इसमें देसी घी का टेस्ट वगैरह भी होता है और थोड़े हैवी होते हैं। तो मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन ज़्यादा ना मुझे चॉकलेट वाले बिस्किट्स पसंद है, तो मैं ज़्यादा वो शौक़ से खाती हूँ। क्योंकि ये बिस्किट्स ना एक दो से ज़्यादा तो बंदा खा ही नहीं सकता, पेट ही फुल हो जाता है। इसके बाद ना मैं लगे हाथ, मैंने कहा मैं खाना बना लूँ। और क्योंकि खाना पकाने की इतनी टेंशन होती है ना औरतों के दिमाग में, पता नहीं औरों की होती है कि नहीं, लेकिन अगर बाकी काम ना भी हुए हों, खाना बना हो ना, तो मेरा दिमाग रिलैक्स होता है। और अगर बाकी सारे घर के काम हुए हों और खाना ना बना हो तो मैं बहुत ही बेचैन होती हूँ। और मुझसे काफ़ी दफ़ा कमेंट में पूछते हैं आप लोग कि मैं इसमें क्या क्या कूटती हूँ लंगड़ी में। तो मैं इसमें साबुत धनिया जो होता है, जिसे खुश्क धनिया भी बोलते हैं, वो फ्रेश कूटे ना तो उसका फ्लेवर भी और खुशबू भी बड़े मज़े की होती है। साथ में कूटी हुई मिर्चें होती हैं लाल, साथ में सब्ज़ मिर्चें और लहसुन वगैरह। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको मैं इकट्ठा इनको करके ना, बाज़ दफ़ा मैं इसमें ज़ीरा भी डाल के कूट लेती हूँ। तो इनका अच्छे से पेस्ट बना के तो फिर मैं इसको यूज़ करती हूँ। काफ़ी दफ़ा कमेंट में आप लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने कहा मैं इसका आंसर कर दूँ। अच्छा, तो पका में आज रही थी भिंडियाँ, और अब्बू जो है ना सब्ज़ी में लेकर आए थे करेले और भिंडियाँ। तो बीच में फिर अदनान की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं फिर ना कुछ दिन खिचड़ी बनाती रही। उसके बाद आज मैंने कहा नहीं, आज तो भिंडियाँ बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े वो थोड़ी सी ना खुश्क होना स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे मैं ना फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन आज ना मैंने कहा मैं इनको फ्राई करके नहीं बनाती, एक और तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि मैं फ्राई इसलिए करती थी ना कि उसमें जो लेस लेस सी होती है वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ ना, उससे लेस नहीं आएगी भिंडियों में। और वो इस तरह कि मैं ना इसमें थोड़ा सा लेमन डाल दूँगी, 1 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, अपनी मतलब सालन के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी उसकी क्वांटिटी है। तो मैंने इसमें ना एक लीमू छोटा जो है वो मैंने निचोड़ के डाल दिया था। तो इससे भिंडियों में ना बिल्कुल भी लेस लेस नहीं आई और ये बड़े मज़े की बनी। बस फिर इसको मैंने ना हल्की आंच करके ना दम पे रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो उसमें अच्छी तरह से भिंडियाँ जो है ना वो गल गई थी और मज़े की बनी थी। ये जब थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची होती है ना तो ज़्यादा मज़े की होती है। फ्राई कर दो फिर तो वो बिल्कुल ही मिक्सअप हो जाती हैं। तो खैर वैसे भी मैं कभी कभी बनाती हूँ, मतलब मोस्टली वैसे ही बनाती थी। आज फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे बनाई और बहुत मज़े की बनी थी। और हाँ, मुझसे कमेंट में पूछा था किसी ने कि आपकी ज़ुबान कौन सी है। अच्छा, वैसे मैंने पहले कमेंट का सिर्फ नोटिफिकेशन देखा है, तो मैंने कहा है ज़ुबान कौन सी है मतलब। फिर मुझे समझ आया अच्छा लैंग्वेज की बात कर रही हैं। तो ज़ुबान जो है ना बेसिकली घर में पंजाबी बोली जाती है, मतलब बड़े आपस में पंजाबी ही बोलते हैं, और अदनान भी मतलब अम्मी लोगों के साथ पंजाबी ही बोलते हैं। लेकिन मैंने शुरू से जो है वो पंजाबी बोली नहीं। हमारे घर में बच्चों को, जिस तरह आजकल ट्रेंड चला हुआ है बच्चों के साथ नहीं मतलब बोलते पंजाबी, तो उसी तरह हमने भी कभी पंजाबी नहीं बोली। तो उस तरह से कुछ नहीं मतलब सही से आती। वैसे सबको सुनना सुन सुन के भी इंसान को आ जाती है, तो वो बस आधी किसकी आधी कभी किसकी, तो वो मिक्सअप हो गया ना। तो मैं कभी बोलनी पड़ जाए तो मैं फिर ना इस तरह से बोलती हूँ कि मिक्स, आधी किसी की आधी किसी की।
अच्छा, अम्मी लोगों की तरफ गई थी ना, तो रात में जब हम लोग वापस आने लगे ना, तो अम्मी बाहर इस तरह अपने घूम रही ना टेरेस पे, तो मुझे आवाज़ थी, मैं गई तो कहती हैं ये खुशबू सूंघो ज़रा इन फूलों की। तो इतने वो छोटे छोटे से फूल थे और इतनी उनकी प्यारी खुशबू, जैसे रात की रानी की खुशबू होती है ना, सेम वैसी खुशबू। और वो ना फूल रात को खिले हुए थे। अम्मी कहती हैं कि ये ना रात को खिलते हैं, लेकिन रात को इनको कौन देखे, लेकिन इतनी प्यारी उनकी खुशबू होती है, रात को पूरे सहन में ना फैली हुई होती है। तो उसी के बीज अम्मी ने मुझे दिए थे, जो रिसेंटली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे कि मैंने उसके बीज लगाए हैं। लेकिन अम्मी कह रही थी कि बीज को अभी पौधा बनने में और फिर फूल लगने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हें छोटे छोटे पौधे निकाल देती हूँ, तो तुम इनको ना लगा लेना, और इंशाल्लाह ये जो है ना वो सीज़न में ग्रो भी करेगी और हो सकता है इनके साथ फूल भी लग जाएं, क्योंकि अम्मी के घर में ना ये छोटे छोटे से भी हैं, तो उनके साथ ना फूल लगे हुए, और उनकी सबसे बड़ी बात खुशबू बहुत प्यारी है। मैंने तो जी झटपट अम्मी से लिए और हम लोग घर आ गए, तो रात में बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो इस वजह से मैं नहीं लगा सकी। और ये चूँकि मिट्टी में थे, मतलब अम्मी ने मिट्टी से ही निकाल के ना मिट्टी समेत पौधा दिया था, तो इसलिए टेंशन भी नहीं थी कि इनको जल्दी लगाना होगा। बस फिर ना अभी आज मैं सारे कामों शामों से अंदर फ्री होकर बाहर आई और मैंने इनको लगाया। साथ में ना मेरी एक और बेल है, जो कि पर्पल वाली टहनी है उसकी, आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, तो इसकी टहनी को मैंने पानी में लगाया था, तो इसकी भी ना अच्छी खासी माशाल्लाह माशाल्लाह जड़ें निकल आई। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको भी ना मैं लगा देती हूँ। तो ये अभी थोड़ा छाँव में गमला पड़ा हुआ है, तो ये ना टेंशन नहीं होगी कि इसे धूप लगेगी या कोई मसला मसाइल होगा, तो ये अच्छी तरह से ना ग्रो कर जाएगी, और ग्रो करेगी तो फिर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँगी। और मैं अभी बाहर काम कर ही रही थी, इतनी तेज़ हवा चल गई कि मैं क्या बताऊँ, और देखते ही देखते ना बस आसमान से बारिशें उतरी और सही बादल जो है ना वो बरसे खूब। मेरा इरादा था कि मैं अभी ना कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश थी कि टकरा रही थी सामने वाले घरों में भी ना दीवारों के साथ जाके बहुत तेज़। और किस किस को बिजली से बहुत डर लगता है, ये आसमानी बिजली से। मैं बहुत डरती हूँ, हालांकि मैं बाहर लोगों को देखती हूँ वो इतने इजीली आ जा रहे होते हैं, लेकिन मुझे इतना डर लगता है इस आसमानी बिजली से, मैं डर के मारे ना बाहर ही नहीं जाती। थोड़ा सा बाहर जाती हूँ जब देखती हूँ कि ओ आसमान में लाइट चमकी है, फटाफट दौड़ लगती है मेरी अंदर और मैं ना फ़ौरन अंदर आ जाती हूँ। और अभी भी काफ़ी बिजली चमक रही थी और बस मैं दूर से दरवाजे के पास खड़े होकर थोड़ा थोड़ा देख रही थी, फिर थोड़ा सा आगे जाती थी, फिर वापस हो जाती थी। खैर अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतना प्यारा मौसम दिया हुआ है, आगे तो फिर बहुत ही तेज़ गर्मी हो जानी है। बस फिर हमने खाना खाया, थोड़ा सा अम्मी के घर से कीमा मटर लाई थी वो था, और साथ में जो है ना मैंने भिंडियाँ डाली और हमने खाना खाया और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया। और अब जी आपको दिखाती हूँ असल जो मैंने शॉपिंग की थी घर के लिए। ये मैं अबू के साथ गई थी और मैं ये चीज़ें लेकर आई थी। तो मैंने पहले लिस्ट बनाई हुई थी क्योंकि मुझे घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी, और पहले से लिस्ट बनी हो ना तो बंदे को थोड़ा इजी हो जाता है मार्केट जाके, फिर उसे सोचना नहीं पड़ता। तो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, तो लिस्ट में जो है ना शू रैक भी था, क्योंकि मतलब जूते ज़ाहिर सी बात है इस्तेमाल होते हैं, फिर हम ना अपने रूम में जूते मोस्टली यूज़ नहीं करते, कोई बहुत ही स्वेयर इशू हो, ठंडा हो फर्श तो फिर यूज़ कर लेते हैं, वैसे हम अपने कमरे में जूते ही नहीं यूज़ करते, तो वो बाहर इस तरह जूते होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक शू रैक लेना है कि उसमें ना जूते पड़े हों, क्योंकि मुझे बिखरे हुए जूते बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे अबायास जो हैं जितने भी हैं उनको ना हैंग करना होता है, तो अलमारी में मैं उनको हैंग नहीं करती, तो मुझे ना एक चाहिए था इस तरह का। अब इसको मेरे देखो दिमाग से ही निकल गया है कि इसको कहते क्या है, बहरहाल दीवार गिर तो इसको मैंने ख़रीदा था, लकड़ी की थी, तो मैंने कहा चलो इसे मैं दरवाज़े के पीछे हैंग कर दूँगी और वहाँ पर मैं अपने अबाया वगैरह लगा दूँगी। और उसके अलावा एक ऑयल बॉटल चाहिए थी मुझे, क्योंकि ऑयल जो है ना वो टोस्ट वगैरह पे लगाना हो तो उस स्प्रे कर लेता है बंदा, या और कोई चीज़ जिसमें हल्का ऑयल चाहिए होता है। तो मेरे पास थी स्प्रे बॉटल, लेकिन ना उसका पता नहीं आगे से होल टूट गया, तो वो सही से हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर स्प्रे लिया।
अच्छा, उसके बाद फिर कपड़ों वाली चुटकियाँ जो होती हैं वो मैंने लेनी थी, वो ली। और उसके बाद ना रमज़ान का महीना हमने नमकदानी के साथ बड़ा ही मुश्किल से गुजारा, क्योंकि ना वो गिरी हैं 1-2 दफ़ा, तो उनकी जो लिड है वो ही टूट गई थी। तो मैं यही कह रही थी कि मेरा चक्कर लगे मार्केट तो मैं ना लेकर आऊँ, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी वाइट कलर की, तो मैंने ये ख़रीदी। इसमें और भी स्टाइल्स थे लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने फिर ना ये ली। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक सोप होल्डर था, मुझे अपने एक वॉशरूम के लिए ये चाहिए था। पहले वाला जो था वो बेचारा टूट गया था, तो मैंने कहा चलो अब इसको चेंज करते हैं। और इसके पीछे इसका अपना स्टिक करने वाला कोई स्टिकर भी था जिससे ये ईज़िली स्टिक हो जाएगा, तो एक ये लिया था। साथ में मेरे किचन की शेल्फ़ के लिए ना वाइपर जो होता है वो थोड़ा सा टूट गया था, तो वो मैंने एक लेना था। और ये जो पोनी होती है ना चाय वाली, ये मुझे बड़ी यूनिक स्टाइल की लगी, मुझे ये लेनी थी एक, तो मुझे ये नज़र आई, बड़ी क्यूट स्टाइल की थी, तो मैंने फिर वो ले ली। और ये ब्रश बेसिकली होता कपड़े धोने के लिए, लेकिन मैंने इसको ना वॉशरूम धोने के लिए लिया है। वॉशरूम धोने के लिए इस तरह के भाई सिंक वगैरह और इस तरह जिनकी जो होती है दीवारें शारें, इनको धोने के लिए ना मैंने ये ब्रश लिया है, क्योंकि इससे ईज़िली वॉश हो जाता है। और ये कप्स मैंने आपको व्लॉग के शुरू में भी दिखाए। एक कप टूट गया था मेरे हाथ से, हालांकि ना शादी से पहले मेरे हाथ से बहुत चीज़ें गिरती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मेरे से बहुत शाज़ो नादर ही कोई चीज़ टूटी होगी। लेकिन ना ये कप पता नहीं मैं किस त्योहार में थी कि वॉश करते करते मेरे से सिंक में ही गिर के टूट गया। तो अभी फिर मैंने ना ये वाले 2 कप्स लिए और इनका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। आज बारिश वक्फे से इतनी हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ही बादल गरज रहे थे और सही मूसलाधार, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकती थी और उसके बाद फिर से ना स्टार्ट हो जाती थी। तो अदनान जब रात में आई, और आपको पता है कि फिर ऐसे मौसम में कुछ इंसान का खाने का दिल कर जाता है, तो अदनान जो है ना पास में ही एक शॉप खुली थी, तो हमने कहा चलो इसका पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, लोग तनूर में बनाते हैं पिज़्ज़ा। तो बस फिर हमने यहाँ पर खाया पिया और साथ में हमने अपना सीरियल देखा और अपनी ये जो बारिश वाली रात थी इसको सही इंजॉय किया। और अदनान जो है ना हम भीग चुके थे हल्के हल्के, मैंने इनको कहा भी कि चेंज कर लें, कहते हैं नहीं अभी तो मौसम बड़े मज़े, क्या मज़ा आ रहा है। मैंने कहा चले इंजॉय करें। और आप लोगों के शहरों में बारिशें हो रही हैं कि नहीं, कैसा मौसम है? वैसे मोस्टली शहरों में हो रही हैं। तो आपको कैसा लगा व्लॉग को लाजमी लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।